गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के जन्मदिन के अवसर पर उनके गढ़वा कल्याणपुर स्थित आवास पर शुक्रवार को मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने 73 यूनिट रक्तदान किया, जबकि झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने मंत्री श्री ठाकुर के जन्मदिन के मौके पर छठा रक्तदान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मंत्री श्री ठाकुर का जन्मदिन मनाया, साथ ही एक दूसरे को केक एवं मिठाइयां खिलाया। सभी रक्तदाताओं को मंत्री श्री ठाकुर की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। मौके पर धीरज दुबे ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, नेता, मंत्री, विधायक के कार्यकर्ताओं द्वारा अब तक यह सबसे बड़ा रक्तदान है। पार्टी के अधिकतम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता रांची गए हुए हैं। यदि सभी गढ़वा में रहते तो 150 यूनिट से अधिक रक्तदान होता। विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू ने कहा कि झामुमो के सभी नेता व कार्यकर्ता सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। दिन हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। और ये आज से नहीं, जब माननीय पूर्व मंत्री जी, अभी गढ़वा विधायक, जब यहाँ गढ़वा में संघर्ष कर रहे थे, चुनाव मतलब 2 बार हार चुके थे, उस समय से भी इनके जन्मदिन पर हम लोग कुछ कार्यकर्ता जो रक्तदान करते थे, 5, 6, 10 की संख्या में लोग करते थे। और मेरा तो है कि लगातार ये छठा बार होगा उनके जन्मदिन पे। आज बड़ी संख्या में, लगभग अभी तक 60 यूनिट का रक्तदान हो चुका है। आज बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता उपस्थित होकर माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के जन्मदिन पर रक्तदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का बात है। और इतना स्नेह उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो स्नेह देना जानता हो, जो प्यार देना जानता हो, जो कार्यकर्ताओं को परिवार के रूप में रखता हो। क्योंकि लोग समय दे देते हैं, पैसा दे देंगे, लेकिन किसी के लिए अपना रक्त, अपना खून जल्दी नहीं देते हैं। और ये संदेश उन लोगों के लिए भी है जो कुछ दिन पहले उनका घर खुजवाते थे। और इसी गढ़वा विधानसभा के कार्यकर्ता ने कहा था कि हर वो घर मिथिलेश कुमार ठाकुर का घर है जो गढ़वा विधानसभा में है। आज इतनी संख्या में लोग खून देकर ये साबित कर दिए कि जो कार्यकर्ता उनके लिए खून दे सकता है, वो कार्यकर्ता उनके लिए जान भी दे सकता है, जान ले भी सकता है। तो वैसे लोग जो दिग्भ्रमित करते थे, क्योंकि सब लोग आज के डेट में सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ लोग है। आज आधुनिक युग में लोग जागरूक है और लोग समझ रहे हैं कि गढ़वा आज 4 साल में कहां पहुंचा। गढ़वा में एक ऐसा समय था कि लोग पगडंडी और गड्ढों से परेशान थे। आज कोई गांव, कोई पंचायत, कहीं शहर का बाईपास से लेकर सारा चीज इतना काम हो गया है कि सब लोग गदगद हैं। दबे जबान से विपक्षी भी कहते हैं कि नहीं, भले कुछ हो बाकी जगह, लेकिन गढ़वा में तब इन्हीं को जीतना चाहिए ताकि गढ़वा का और विकास हो सके। आज तो दोहरी खुशी है धीरज, जहां एक तरफ उनका जन्म दिवस है, आज शपथ ग्रहण भी है। एक कार्यकाल में दूसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं मिथिलेश। देखिए, हम लोगों को कभी भी सरकार और मंत्री की चिंता नहीं रहती है। और आपको बता दें कि अगर पार्टी के लिए वफादारी साबित करना हो तो यही मिथिलेश भैया जो है सो अपना मंत्रालय को भी दान दे सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो है हमको मंत्री पद नहीं चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के प्रति समर्पित है। पार्टी के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए इनको जो त्याग करना पड़ता है कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को ऐसे लोगों को जो काम करने की क्षमता रखते हैं, जिनके अंदर में जो है कार्यशैली है, कार्य करने का ताकत है, वैसे लोगों को मंत्रालय देना चाहिए। तो हम तो मांग करेंगे कि मंत्रालय मिले। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अगर पार्टी के लिए त्याग करने का बात होगा, समर्पण करने का बात होगा, तो हमको लगता है पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा में मिथिलेश कुमार ठाकुर एक ऐसे शख्स हैं जो कार्यकर्ता बन के रहने के लिए पसंद करेंगे। और मंत्रिमंडल में मंत्री पद को किसी को दान देने की भी बारी आएगी तो एक नाम मिथिलेश कुमार ठाकुर जरूर गूंजेगा कि नहीं, मेरा मंत्रालय ले लीजिए, लेकिन हमारा सरकार होना चाहिए, हमारा पार्टी होनी चाहिए। और हम अपने जो अभी नेता हमारे कष्ट में है, हम उनके साथ खड़े हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हम लोग हैं। आज इतने संख्या में अगर रक्तदान देख रहे हैं तो हम लोग भी, एक गम भी है अंदर में, एक कह सकते हैं कि अशांति भी अंदर में कि हमारे लोकप्रिय नेता जो है जेल में है। और वो अशांति भी समय पर हम लोग दिखाने का काम करेंगे, उनके प्रति समर्पण भी दिखाने का काम करेंगे। लेकिन इस दुख के घड़ी में भी एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर गढ़वा में 100 यूनिट रक्तदान कार्यकर्ता कर सकता है तो रांची में प्रदर्शन का बात आएगा तो जगह नहीं बची। निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का सोच ही सामाजिक रहा है और इसी का काम है कि जैसे ओ नेगेटिव उनका ब्लड है, ग्रुप है, और अभी तक खुद से स्वयं से 64 बार दिए हैं। 64 बार देने के लिए कम से कम 20 साल का समय चाहिए। तो यानी कि विगत 20 सालों से वो रक्तदान कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि उनका पूरा जीवन ही सामाजिक सोच से जुड़ा हुआ है। और उनके कार्यकर्ता के रूप में हम भी रक्तदान करते रहे तो हमारा बहुत बड़ा प्रभाव रहा कि उनके साथ जुड़े हैं। तो हमें भी खुशी होता है कि हम ऐसे नेता के साथ जुड़े हैं जो राजनीति से पहले सामाजिक कार्य करने में विश्वास रखता है। अब देखोगे, जब से आए हैं तो पानी, बिजली, सड़क,
कंबल, खून, ऐसे ऐसे सामाजिक चीज को पकड़े हुए हैं जो सही सीधा गरीबों के बीच में जाता है। तो इस सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक एक नहीं, दो दो खुशियां हैं। एक तो माननीय मंत्री जो हमारे पिता तुल्य हम लोग मानते हैं उनको, और उनका जन्मदिन दिवस है, और साथ ही साथ माननीय मंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह भी होने जा रहा है। तो आज दोहरी खुशी है, और उससे भी बड़ी खुशी एक कार्यकर्ता के रूप में इसलिए है कि हमने अपने जीवन में यही देखा है कि जहाँ कोई बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होता है वहाँ नेता को रहना मजबूरी होता है, इसलिए कि अगर वो नहीं रहता है तो भीड़ नहीं होती है। लेकिन आज माननीय मंत्री जी को अगर किसी की ताकत उनकी देखना हो संगठनिक रूप पर और सामाजिक रूप पर, तो आज इस आवास पर जाकर के देख सकते हैं कि माननीय मंत्री जी रांची में हैं और उनके कार्यकर्ता, यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई नाश्ते की व्यवस्था नहीं, लेकिन उनके अनुपस्थिति में 100 यूनिट से ऊपर ब्लड देने के लिए लोग बिछे हुए हैं, और हम लोग परेशान है कि बेड जल्दी खाली करिए, दूसरा रक्तदाता आने वाला है। तो यह दृश्य देखकर ही कि समझ जाना चाहिए कि एक सांगठनिक और सामाजिक तौर पर माननीय मंत्री जी का गढ़वा में कितना बड़ा वजूद है, और इसको तोड़ पाना अब किसी के बूते की बात नहीं है। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चीनिया रोड, नाहर चौक, गढ़वा। यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।